ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ओवर ईटिंग हमारे किस तरह लीवर को प्रभावित करता है। खान पान संबंधी शौक बढ़ने के चलते मोटापा जैसी बीमारी हमें बुरी तरह से घेर रही है आजकल। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि खान पान महज शौक नहीं रहा है। तनाव, अवसाद आदि समस्याओं से निपटने के लिए भी लोग खान पान का सहारा लेते हैं। नतीजा ये होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ओवर ईटिंग कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि आप डायबिटीज या मोटापे जैसी बीमारी आप में नहीं हो। यह निरानीर ख्वाब ख्याली है। आप किसी भी चीज पे प्रेशर डालोगे तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओवर ईटिंग न सिर्फ डायबिटीज और मोटापे के मरीजों के लिए परेशानी का सबब है, वरन ओवर ईटिंग शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों के लिए हानिकारक है, खास करके लीवर, किडनी और फेफड़ा। विशेषज्ञों की माने तो जो ओवर ईटिंग के शिकार होते हैं उनके लीवर सहज तरीके से काम करने बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? लीवर वसा को पचाने में मदद करता है। साथ ही लीवर पित्त के माध्यम से घुलनशील विटामिन को वसा में स्रावित करता है। यही नहीं, लीवर ब्लड ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित रखता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। शरीर के आवश्यक कंपोनेंट बनने में भी लीवर की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। लीवर में ही तमाम किस्म के विटामिन, मसलन ए, B12, डी, ई और के साथ कई मिनरल्स भी स्टोर होते हैं। अतः आप समझ गए होंगे कि लीवर का सही ढंग से काम करना शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। ओवर ईटिंग या अत्यधिक वसायुक्त आहार लेने से वेसल्स में सामान्य से अधिक वसा जम जाती है और इसी कारण लीवर के लिए सहजता से काम करना मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि शरीर में टॉक्सिक की मात्रा बढ़ जाती है। ओवर ईटिंग के कारण तोंद भी बढ़ जाती है, जो कि शरीर को बेढंगा और अनाकर्षक बना देती है। इसके अलावा यदि आप खान पान में पशु की वसा अधिक है तो आप ध्यान रखें कि इससे लीवर की आर्टरीज मोटी हो जाती है, जिससे गैलस्टोन होने की आशंका में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, रोज ओवर ईटिंग करने से वसा को पचने में समस्या आने लगती है और मोटापा किसी बीमारी की तरफ फैलने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए? लीवर संबंधी समस्या सुनकर यह नहीं सोचिए कि वसायुक्त आहार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। आपको चाहिए कि ओवर ईटिंग पर नियंत्रण करें। जो मन को हो तो अवश्य खाएं, लेकिन कम मात्रा में खाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि वसायुक्त आहार कम से कम लें। अपने खान पान में ऐसे आहार शामिल करें जो लीवर के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। यदि आप डायबिटीज या मोटापे के मरीज हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह से अपने डाइट चार्ट बनवाइए। विशेषज्ञों के मुताबिक ठूस कर यानी पेट भर कर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। कम खाएं लेकिन ज़्यादा बार खाएं। इससे लीवर को अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ता है और ना ही वसा के जमने की आवश्यकता होती है। अगर आप मोटे हैं या फिर ओवर ईटिंग का शिकार हैं तो अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। निस्संदेह ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि मोटापा को मात देना और स्वस्थ जीवन यापन करना जीवन शैली में बदलाव आवश्यक है। सवाल है, जीवन शैली में किस प्रकार के बदलाव जरूरी है? इसमें तमाम किस्म के बदलाव शामिल है, मसलन पूरी नींद, व्यायाम, खान पान इत्यादि। आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं और नियमित एक्सरसाइज भी करते हैं तो निश्चित ही ओवर ईटिंग आपके शरीर को कम प्रभावित करेगी। हाँ, इस बाबत आप अपने ट्रेनर से अवश्य सलाह लें कि एक्सरसाइज करते हुए किन आहार को नजरअंदाज करना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपका जो मन आएगा खाएंगे। संभव हो तो एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, इंस्ट्रक्टर की मदद लें। आप ध्यान रखें कि एक्सरसाइज कभी भी लापरवाही से न करें, क्योंकि बात आपके लीवर की है। यदि ओवर ईटिंग के कारण आपका लीवर बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, खासकर यदि आप डायबिटीज का मरीज हैं, तो लापरवाही तो कतई नहीं करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, वो जो भी दवा दे उसे समय पर लें। इतना ही नहीं, जीवन शैली से लेकर खान पान तक में डॉक्टर के कहे मुताबिक बदलाव करें। याद रखें कि यदि स्वस्थ जीवन जीना है तो डॉक्टर की अनदेखी करना सही नहीं है।
इससे आपकी बीमारी घातक रूप से इख्तियार कर सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।